हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और टॉपिक आज के रीडिंग का ये होगा कि इस वक्त करंटली आप अपने पार्टनर, अपने रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हो, या किसी को भी लेकर, बेसिकली आप मतलब जो भी पर्सन है आपके दिल दिमाग में इस वक्त, उसको लेकर इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है वर्सेस उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो एक कंपैरिजन वीडियो होगा और कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो यू कैन रीच आउट टू मी गाइज, लेकिन अभी मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ, बहुत लिमिटेड बुकिंग्स ले रही हूँ मैं। अर्जेंट स्लॉट्स ले लेती हूँ क्योंकि वो तुरंत देने होते हैं, बट जो नॉर्मल स्लॉट्स होते हैं जैसे 10 दिन बाद के वगैरह, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर भी लेकिन आप बुकिंग कराना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी और प्रोडक्ट्स लेने हैं, रिचुअल करानी है, वो भी शुरू है तो वो भी आप करवा सकते हो। तो चलो पहले हम शुरुआत आपकी फीलिंग से करेंगे। जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, पहले उससे शुरुआत करते हैं। चलो लेट्स लाइट द कैंडल, देखते हैं इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, उनके साथ जो रिश्ता है आपका उसके लिए। सो मैंने कैंडल को कर लिया है लाइट। ओके, तो आई होप कि आप काम हो इस वक्त, शांत मन है आपका। चलो लेट्स स्टार्ट। आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है? जो इस वक्त वीडियो देख रहा है उनकी फीलिंग्स क्या है? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए उनकी क्या फीलिंग्स है। ओके। मुझे आपकी एनर्जी में जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आपकी मुझे दिख रही है वो ये है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अगर मैं बोल रही हूँ ना बहुत ज़्यादा करते हो, तो बहुत ज़्यादा करते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे दिख रही है आपकी। ऑल्सो मुझे उसके साथ साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने कंट्रोल किया हुआ है। हेल्पलेस जैसे होता है ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, चाह बहुत कुछ रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चाहकर भी आप ना तो कुछ कह पा रहे हो, ना तो कुछ कर पा रहे हो, ना कोई एक्शन ले पा रहे हो, ना कुछ बोल पा रहे हो, एकदम स्टक हो गए हो। ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। ओके, सो डेफिनेटली सबसे सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये आपकी। ऐसा लग रहा है कि यार मैं उससे प्यार तो करता हूँ, प्यार तो करती हूँ, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पा रही, मैं उसको ये बता नहीं पा रही, मैं उससे ये कह नहीं पा रहा, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा। मुझे बेचैनी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप ना दिन ब दिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना इस रिश्ते को लेकर, अपने आप को लेकर, वो ख़त्म होते जा रहा है, वो लो होते जा रहा है। ओके, आप पहले बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करते थे अपने आप को लेकर, बट अब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच सोच कर, अकेले रह रह कर, परेशान हो होकर एक डिप्रेशन वाली स्टेट में जा चुके हो। ओके, आपका मन करता है कि मैं किसी से अपने दिल की बात शेयर करूं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास कोई है नहीं शेयर करने के लिए, तो सब कुछ अंदर ही बिल्डअप हो रहा है। ओके, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा तो आप चाहते हो कि ये इंसान मेरी बात को समझे, मुझे समझे, मुझे सुने। ओके, लेकिन क्योंकि वो हो नहीं पा रहा, आप दिन ब दिन बहुत इमोशनल स्टेट में जा रहे हो, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव हुए जा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपको समझ ही नहीं आ रहा है अभी कि सच क्या है, झूठ क्या है, या क्या सच था क्या झूठ था। आपके मन में ये भी सवाल आने लग गए हैं कि क्या ये इंसान मुझसे कभी प्यार करता भी था, क्या इसके दिल में मेरे लिए प्यार था भी, या वो भी झूठ था। तो आप कंफ्यूज हो गए हो। आपके सामने इस पर्सन ने कोई क्लैरिटी ही नहीं दी है, कंफ्यूजन में डाल दिया है आपको। ओके, कुछ कह नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप उनको देख रहे हो, या आप अगर उनको देख पा रहे हो, आप उनको नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपको दिख रहा है कि इस इंसान को भी पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, उनका भी ध्यान है आप पे, या उनको भी पता होगा कि आपकी क्या हालत है, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कोई है जो इस रिश्ते को नजर लगा रहा है, कोई है जो इस रिश्ते को स्पॉइल कर रहा है, कोई है। सो आपको डेफिनेटली ये चीज़ फील होती है कि यार ये इंसान को पता नहीं है क्या
कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ, मैं क्या फ़ील कर रही होंगी या मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। ये कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये मुझे समझा क्यों नहीं रहा। और साथ ही साथ आपको वो भी फ़ील हो रहा है कि हाँ यार, कुछ है जो नज़र लगा रहा है, हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, कुछ है जो नहीं चाहता हम दोनों साथ रहे। ओके। मैं आपको एक बात बताना भूल गई। मैंने जब ये चीज़ बोली ना कि कोई आपके रिश्ते को नज़र लगा रहा है, लिटरली रिंग लाइट मेरे सिर पे आके गिरी है, पता है? ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो नहीं चाहता कि मैं ये बात बोलूँ आपके सामने, कोई एनर्जी है। ओके। और डेफ़िनिटली आपको रीडिंग करा के चेक कराना चाहिए अगर आपको किसी पे शक है कि आपके रिश्ते को नज़र लगी है या नहीं। ओके। क्योंकि है कुछ, लिटरली मेरे सिर पे गिर गई है रिंग लाइट। अच्छा वो मेरे सिर को कुछ हुआ नहीं। दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि आप ना कहीं न कहीं देखो, मुझे ना आपके अंदर आपके पार्टनर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। जब बात इस पर्सन की आती है, इस रिश्ते की आती है, आपके अंदर कोई डाउट नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत श्योर हो। आपको अगर दुनिया के सामने चिल्ला के भी बताना पड़े, तो भी आप बोल दोगे कि हाँ, मैं इस पर्सन से प्यार करती हूँ या हाँ, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ। मतलब आपके अंदर कोई डर नहीं है, आप डरते नहीं हो किसी से। ओके। आप रेडी हो टू ओपन अप, टू एक्सप्रेस। ओके। मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है बहुत ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि मैं हील हो रहा हूँ, मैं इस दर्द से बाहर निकल आई हूँ या आया हूँ, जो भी है यार जेंडर आपका, मैं तो लड़की की तरह ही बोलूँगी। तो आपको कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि मैं निकल आई हूँ इस दर्द से, और कभी-कभी एकदम वो दर्द ताज़ा हो जाता है। तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं हील हो गई हूँ या अभी भी हील नहीं हुई हूँ, क्योंकि कभी-कभी आपको उतना ही दर्द होता है जितना दर्द आपको पहली बार हुआ था, जब ये पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी या ब्रेकअप कर दिया या कोई थर्ड पार्टी को लाया आप दोनों के बीच में। तो आप ना तो हील हुए हो पूरी तरह से, तो आपको अपने आप को हील करना है, क्योंकि आप हार्ट ब्रोकन हो, आपका दिल टूटा है और यही सच्चाई है। आप उसको ज़बरदस्ती सप्रेस करने की कोशिश मत करो, ठीक है? आपके साथ ना कुछ ऐसा कर दिया इस पर्सन ने जिसके बाद उन्होंने आपको मनाया तो नहीं, छोड़ो मनाने की बात, सॉरी भी नहीं बोला, और आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया। कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और मुझे कोई समझ भी नहीं पा रहा है। लिटरली दैट इज़ योर फीलिंग राइट नाउ। ओके। सो आपको चाहिए कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे समझाए, कोई मेरे दर्द को समझे। दैट इज़ व्हाट यू वांट। स्पेशली आप चाहते हो ये इंसान मुझे समझे, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में ना एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, अगर ये पर्सन मेरे साथ सिर्फ सेक्स के लिए है या किसी और फ़ायदे के लिए है, तो ये इंसान आगे बढ़ जाए, और मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि आप ऐसा रिश्ता चाहते ही नहीं हो। आप चाहते हो कि सीरियस कनेक्शन हो, सीरियसली ये इंसान मुझे प्यार दे, मेरी केयर करे। ओके। सिर्फ लस्ट नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में, इमोशंस मैटर करते हैं। सामने वाले को आपकी खुशी मैटर करनी चाहिए। आपकी आंखों से एक आंसू गिरे तो उन्हें दर्द होना चाहिए। दैट इज़ ट्रू लव, राइट? मुझे लगता है कि आपका धीरे-धीरे होप भी कम होता जा रहा है वक़्त के साथ। आप होपलेस होते जा रहे हो। आपको आपको ऐसा लगता है कि मानो पता नहीं, मतलब ये वाली एनर्जी आपकी क्लूलेस, कुछ हो भी पाएगा या नहीं, ये इंसान कभी मुझे समझ भी पाएगा या नहीं, ये मुझे माफ़ी माँगेगा या नहीं, ये कभी अपनी गलती समझेगा या नहीं। तो यू आर क्लूलेस राइट नाउ। आपको ना तो कुछ समझ रहा है, ना तो आपको लग रहा है कि कुछ आगे हो भी पाएगा। अब मैंने जैसे बोला, आप होपलेस हो गए हो, लिटरली होपलेस हो गए हो आप इस वक़्त। ओके। तो आपको होपफुल रहना है। अगर आप होप ही खो दोगे, तो ये रिश्ते से फिर आप कोई उम्मीद मत रखना, ठीक है? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद रखोगे तो चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप बहुत अपने कॉन्फिडेंस खो दिया है पूरी तरह से। ऐसे रहोगे ना तो जो होने वाला है वो भी नहीं होगा अच्छा। 1% अगर है चांसेस चीज़ें सुधरने की, वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है? अ, मुझे ना ऐसा भी लग रहा है आपको इस पर्सन की लॉयल्टी पे भी शक है। आपको नहीं लगता ये इंसान लॉयल है, इससे लॉयल्टी की उम्मीद नहीं की जा सकती, ऐसा आपको लग रहा है। ओके। आपको पता है एक टाइम पे ऐसा भी फ़ील होता है कि एक इससे बेहतर तो कुत्ता है। एटलीस्ट कुत्ते तो लॉयल होते हैं, पेट्स तो लॉयल होते हैं। लिटरली आपने कंपेयर किया है अपने पार्टनर को किसी एनिमल से कि यार ये तो लॉयल होते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं है, इस पर्सन पे शक तो डेफ़िनिटली है आपको, और विश्वास नहीं है आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन किसी और के चक्कर में फँस गए हैं या किसी और की बातों में आ गए हैं, फँस चुके हैं, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे, इस रिश्ते को सुधारने के लिए कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे हैं। तो आपको भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि इंसान किसी चीज़ में फँस चुका है।
ओके, और आप भी फँस चुके हो क्योंकि ये पर्सन फँस गए हैं तो आप भी फँस गए हो, क्योंकि आप प्यार करते हो, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, राइट? मुझे आपके अंदर बहुत गुस्सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत पेश आ रहे हो, आप अपना गुस्सा दिखा नहीं रहे, आप गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो। बहुत गुस्सा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप शो नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ओके? मौका मिले तो आप अपना गुस्सा शो करोगे, डेफ़िनिटली करोगे, कोई शक नहीं है उस बात में। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आपको अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आप चाहते हो कि ये पर्सन जल्द से जल्द वापस आ जाए आपके पास, क्योंकि आप उनमें से नहीं हो जो बिना रिलेशनशिप के खुश रह सकते हो, और आप प्यार ही उतना करते हो कि क्यों रहोगे, यू नो वाई शुड आई लिव अवे फ्रॉम दिस पर्सन, आपका ये है कहीं ना कहीं, ओके? मुझे ये भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको लिटरली ना इस पर्सन ने हो सकता है शादी के वादे किए हो, शादी की कभी बात करी हो कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुमसे शादी करूँगा, ये होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, या मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। कुछ ऐसे बातें हुई है और वो बात निभाई नहीं है उन्होंने। उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, उन्होंने अपने प्रॉमिसेस नहीं रखे, उन्होंने आपको वादे किए और उन वादों को निभाया नहीं। तो डेफ़िनिटली आपके साथ झूठ बोला गया है, आपको फँसाया गया है, आपको भ्रमित किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया है, ऐसा आपको अभी फ़ील हो रहा है, ओके? बिट्रेड फ़ील हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गद्दारी हुई है, ओके? क्योंकि आपने भी सपने देखना शुरू कर दिया था, मैं भी शादी करूँगी इस पर्सन के साथ, हमारा फैमिली होगी, हमारे ये होंगे, हमारा वो होगा, ठीक है? मुझे ना ऐसा लगता है कि आपका मन 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मूव ऑन कर लूँ, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, थोड़ा और वेट कर लूँ, आ जाएगा, उसका मन बदल जाएगा, उसका माइंड मुझे लेकर पॉज़िटिव हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको तो ऐसा ही लगता है कि ये इंसान मुझे लेकर पॉज़िटिव नहीं है, नेगेटिव है, ओके? इस पर्सन का मुझे लेकर नज़रिया ठीक नहीं है, ओके? आपके मन में इस पर्सन के लिए अभी अगर मैं सच बोलूँ, एकदम सच, तो लव हेट काइंड ऑफ फीलिंग्स है। प्यार भी करते हो, उतना ही गुस्सा भी आता है आपको इस पर्सन का, नफ़रत भी करने लगे हो। तो लव हेट है आपका जो फीलिंग्स है इस वक़्त, तो एटलीस्ट लव हेट है, क्योंकि आपके मन में गुस्सा है, आपके अंदर कड़वाहट है, आपके अंदर सवाल है, ओके? सो ये आपकी फीलिंग्स है। चलो अब देखते हैं आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार और दिल से दोहराइए और फ़ील करिए उनकी एनर्जी को, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर पाएँ। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, साइलेंट ट्रीटमेंट तो डेफ़िनिटली दिया जा रहा है, या तो बात ही नहीं कर रहे हैं या तो बहुत कम बातें कर रहे हैं, बहुत कम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, येस, ओके। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अ, या तो ये खुद आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, कभी ऐसा दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, कभी ऐसे दिखाते हैं कि बिल्कुल भी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? कभी-कभी सिर्फ़ काम की बातें करते हैं, कभी-कभी बहुत गहरी बातें करते हैं, ठीक है? तो देखो एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ, चाहे ये कुछ भी दिखा रहे हो आपको, ये डेफ़िनिटली आप में इंटरेस्टेड है, ओके? और मुझे ये भी चीज़ फ़ील हो रही है कि इस पर्सन को कहीं न कहीं आपके बारे में कन्फ्यूज़न है कि आप इंटरेस्टेड उनमें हो या नहीं। इस वक़्त करंटली आप उनमें इंटरेस्टेड कितने हो, वो उसको जानना चाहते हैं, ठीक है? तो कई बार ना वो आपको टेस्ट करने के लिए कोई चीज़ें कर सकती है, जैसे कम बात करना, पहले जितना करते थे उससे कम अटेंशन देना, उतना कम करना, ताकि आपका अटेंशन, आप क्या फ़ील करते हो, क्या रिएक्ट करते हो, वो देख पाए। क्योंकि वो तो इंटरेस्टेड है आप में, लेकिन वो देखना चाहते हैं आप कितना इंटरेस्टेड हो, ओके? मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फ़ील हो रही है, जैसे अ, ये आपसे कनेक्टेड तो है किसी तरह से, इमोशनली कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, या बातचीत हो भी रही है आपकी या नहीं भी हो रही है, लेकिन डेफ़िनिटली वो कनेक्टेड है आपसे, वो कनेक्शन आपके साथ फ़ील कर पा रहे हैं, दिल का कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जितनी बात करनी चाहिए, जितना अटेंशन आपको देना चाहिए, जितना रिस्पॉन्ड आपको करना चाहिए, उतना नहीं कर रहे। जितना करना चाहिए उससे कम मिल रहा है आपको इस पर्सन से, ओके? बट उनके नज़र से अगर देखा जाए तो उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, इतना ही ठीक है। अभी उनका नज़रिया बता रही हूँ मैं आपको, उनको ऐसा लग रहा है।
आपको लग रहा होगा कि इंसान मुझे पहले जैसे कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, बात नहीं करता, लेकिन उनकी नज़रों में वो गलत है ही नहीं कहीं पे, समझ रहे हो? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको एक चीज़ बहुत क्लियरली पता है कि उनका कन्फ्यूजन, कम अटेंशन देना, डिसीजन ना लेना, या मिक्स सिग्नल्स देना आपको, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर को मेरे दुख का, मेरे हर्ट का पता ही नहीं है, तो आप गलत हो। उन्हें पता है कि आप दुखी हो, लेकिन उनको पता नहीं है, वो खुद गलत लग ही नहीं रहे कहीं पे। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्राई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आपको सेटिस्फाई करे, आपको जो चाहिए वो आपको दे, वैसे बिहेव करे, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। वो इनफ आपको अटेंशन दे नहीं पा रहे, वो इनफ आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे वो आपके लिए। ओके, यस, आप दोनों के बीच में ना मुझे एक ऑकवर्डनेस दिख रहा है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत है इस पर्सन से, लेकिन उतना वो दे नहीं पा रहे आपको। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे उनको ऐसा लगता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, आप उनके प्यार पे ट्रस्ट नहीं करते, आप उनकी फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं करते। ओके, तो वो नाराज हो जाते हैं, उनको लगता है कि भाई सामने वाले ने मुझ पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करना चाहिए। तो जब वो नहीं हो रहा है तो उनको वो बहुत नाराज है, उस बात से सैड है। उनको लगता है कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो मेरे साथ मत रहो। इस टाइप की एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सॉरी गाइस, मैं फोटो ले रही हूँ थंबनेल के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा निराश है इस बात को लेकर के। और हाँ, हो सकता है इस पर्सन को भी आपके ऊपर भरोसा ना हो। ओके, या तो आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है और वो चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है, या तो उनको आपके ऊपर डाउट हो रहा है, और वो जितना ज़्यादा उनके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं ना कि उसके साथ कोई और होगा, वो किसी और से बात कर रही होगी, उसके लाइफ में कोई और आ गया होगा, उतना ज़्यादा वो सैड हो रहे हैं। ओके, मुझे लगता है अगर इनके मन में कोई गुस्सा था आपको लेकर, कोई कड़वाहट थी, नाराज़गी थी, कुछ भी था, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो काफ़ी आपको लेकर पॉजिटिव हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर उनके जो नज़रिया है, या उनका जो माइंडसेट है, या उनका जो टेक है आपको लेकर, वो काफ़ी पॉजिटिव हो गया है, बदल गए हैं वो। दे आर नॉट द सेम अबाउट यू। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने जैसे ना उनको फिलहाल इस वक्त उनको सिर्फ यही लग रहा है कि सामने वाला मुझसे जो उम्मीद कर रहा है उतना प्यार अटेंशन मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरा भी प्राइम फोकस होना चाहिए उसको प्यार और अटेंशन देना। सो दे आर लाइक वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है अब आपको प्यार देने के लिए, आपके लिए सब कुछ करने के लिए, आपके साथ मतलब आपको वो प्यार देने के लिए जिसके आप हकदार हो, जो उनको लगता है, उनके नज़रिए से उनको लगता है वो नहीं दे पाया आज तक आपको। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट अपनी गलती तो समझ रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि अगेन द सेम थिंग यार, मुझे एक ही चीज़ फील हो रही है कि उनको लगता है कि मुझ पे भरोसा रखो। अगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं रखोगी फिर तो मतलब उनको ना गुस्सा आता है अगर आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे हो या ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन खुद वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उसका क्या? आप पे ब्लेम कर रहे हैं या आपको डिसऑनेस्ट कहीं ना कहीं मान रहे हैं, उसका क्या? शक कर रहे हैं आप पे। और अब जब आप वही करते हो ना तो उनको गुस्सा आता है। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं, उनको ऐसे लोग पसंद नहीं है जो भरोसा नहीं करते या फिर हिम्मत पे शक करते हैं, डाउट करते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे, जो कहीं ना एक ऑब्स्टैकल है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली दोस्त हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है। ये लोग मतलब आप दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके से घुसे हुए हैं। ये पर्सन हो सकता है उन लोगों पे डिपेंडेंट हो। ओके, अब देखो फैमिली तो ठीक है, माता पिता तो सबसे ऊपर है, उनके आगे तो कुछ नहीं, आप भी नहीं हो फिर उनके लिए, लेकिन कोई और क्यों आप दोनों के बीच में आना चाहिए? मुझे लगता है कि वो किसी और के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, चाहे फिर वो दोस्त हो, थर्ड पार्टी हो, या कोई और हो, एक्स हो, आई डोंट नो दिस इज, बट बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग हैं, ये चिड़पिचड़ बहुत दिख रही है मुझे लोगों की उनके लाइफ में, जो आपके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक चीज़ मैं बोलूँ आपको, मुझे नहीं पता आपको ये चीज़ सच लगेगी या नहीं। आप इस पर्सन की नज़रों से अगर देखा जाए तो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे चार्मिंग, सबसे गुड लुकिंग पर्सन हो। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको पाना भी एक चैलेंज है, और अगर खो दिया तो वो सबसे बड़ा लॉस होगा। बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपके लिए, बहुत ज़्यादा।
ओके। इनको लगता है कि आपसे ब्यूटीफुल तो कोई नहीं हो सकता, आपसे चार्मिंग कोई नहीं हो सकता। ओके। ऐसा लग रहा है जैसे, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। ये मैंने बोला ना, ये आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना रुक सकते हो, आप कितना वेट कर सकते हो, आप कितना सह सकते हो। ओके। तो ये गलत बात है ना, सामने वाले को तड़पाना, उसका टाइम वेस्ट करना, पेशेंस चेक करना, ये गलत बात है। मुझे नहीं लगता ये सही है। ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये अभी तक थोड़ा सा आप पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे अभी तक। ओके। यस। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि आपको पूरा टेस्ट करना पड़ेगा उन्हें, और फिर वो किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं या एक्शन ले सकते हैं। तो बहुत कैलकुलेटेड एक्शंस आ रहे हैं इस पर्सन के। ओके। आप कैसे हो, आप दिल से करते हो, मन में आ गया कर लिया, बट ये पर्सन आपकी बात पे भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको लग रहा है कि जो रिश्ता था आपके साथ, चलो उन्होंने उस रिश्ते को तो ख़त्म कर ही दिया या ख़राब कर ही दिया, लेकिन जो दोस्ती थी आपके साथ वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए थी। ठीक है। सो दे आर रिग्रेटिंग। चलो एक रिग्रेट तो हो रहा है इस पर्सन को कि आपके साथ जो दोस्ती वाला रिश्ता था वो अफेक्ट हो गया कहीं ना कहीं। मुझे लगता है पास में ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन अब वो काफ़ी पॉजिटिव हो गए इस रिश्ते को लेकर। अब काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, अब काफ़ी हील हो चुके हैं। कोई बात अगर इस रिश्ते को लेकर उन्हें तड़पा रही थी, तरसा रही थी, परेशान कर रही थी, उससे वो बाहर निकल चुके हैं फाइनली। ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट कर रहे हो, बात नहीं कर रहे, जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एक वॉल बिल्ड कर ली, अगर आपने खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो इस पर्सन को बहुत सरप्राइज फील हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान अचानक से इतना स्ट्रांग कैसे बन गया, ये मुझसे कैसे दूर होने लगा, ये मुझसे पहले जैसा कैसे बात नहीं करता। आपके जो चेंजेस है, बिहेवियरल चेंजेस, इस पर्सन को बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अटपटे लग रहे हैं और बहुत सरप्राइज कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप कभी अपने लिए स्टैंड लोगे, आप कभी स्ट्रांग बन जाओगे, आप कभी कॉन्फिडेंट बन जाओगे। ओके। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उनके आपसे दूर रहने की वजह से आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आपके अंदर अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, आप शांत हो। अभी उनकी गलत फहमी है, अगर शांत होते तो आप रीडिंग क्यों देख रहे होते, राइट। देखो, आप शांत, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि इस वजह से वो आपसे दूर रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उससे दूर रहूंगा तो वो खुश रहेगी। अभी उनका तो गलत फहमी है, राइट। आप उनके साथ ही खुश रह पाते हो, सुकून आपको उनके साथ ही मिलता है। भले लड़ते झगड़ते हो आप दोनों, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को हैप्पीनेस भी तो देते हो। पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीजन ये आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है मुझे, कि आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरे साथ जो भी किया या कर रहा है उसके लिए इसको पछतावा हो, और वो हो भी रहा है। डोंट वरी, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ओके। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्यारी सी, कमेंट्स में जरूर बताना गाइज। मुझे पता है आपको मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, इसलिए मैं ज्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। और हाँ, मैं आज एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप लोगों को, प्लीज इसका आंसर देना। मैं पहले आपको पता है मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे हूँ, 2019 से हूँ मैं यूट्यूब पे, राइट। तो मैं 3 टाइम आपको बता रही हूँ, मुझे इन 3 टाइमिंग में से एक ऐसा टाइम बताओ जब आपको रीडिंग चाहिए, जिसको मैं रेगुलर टाइमिंग बनाऊँ, क्योंकि मैं ना अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ओके। टाइम को लेकर मेरे पास 3 टाइम है जो मैं आपको बताती हूँ, तो आप डिसाइड करो कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा। ठीक है। नहीं, एक्चुअली 4 टाइम है। ठीक है। एक है 4 PM, जब अभी मैं जिस टाइम पे वीडियो डाल रही हूँ, ओके, इस चैनल पे 4 PM यानी 4 बजे दोपहर को, शाम को, सॉरी। एक है 8 PM, 8 PM रात के, ओके, 8:30 और 9। कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है? क्योंकि आई थिंक मैं सबसे पहले जब मैंने ये चैनल ओपन किया था, मैं 8:30 को वीडियो डालती थी, रोज मेरा 8:30 को वीडियो आता था। तो क्या मुझे 8:30 वाला टाइमिंग ही फिक्स रखना चाहिए, या 9 वाला टाइम फिक्स रखना चाहिए, या 8 वाला टाइम फिक्स रखना चाहिए, या 4 वाला टाइम फिक्स रखना चाहिए? वो ज़रूर बताना आप मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। कमेंट्स करके बताना, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ बताना। एक ही कोई टाइम बताना, कंफ्यूज मत करना। अगर ऐसा कर रहे हो आपके ये भी कर दो वो भी कर, ऐसा मत करो, एक ही बताना। ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। कोई भी सर्विस लेनी है, कमेंट सेक्शन में नंबर है, आप, और फर्स्ट कमेंट में नंबर होगा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। एंड गाइज, मैं थोड़ी बिजी हूँ इन दिनों, प्लीज़ एडजस्ट करो। ठीक है। आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में क्यों बिजी हूँ।
तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो मेरे साथ और सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत नीड है। और बस लव यू, बाय, टेक केयर।